ये घोषणा पत्र को लेकर इतना डिफेंस करना, कहीं न कहीं आपके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं है क्या? इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके एशिया जगह मैंने की थी, उसमें हमारे घोषणा पत्र पर ही मैंने बात की थी पूरी तरह से। उस घोषणा पत्र के अलावा कोई विषय मैंने नहीं लिया। अब ये इसलिए लेना पड़ रहा है कि उनके घोषणा पत्र में कुछ ऐसी एबनॉर्मल बातें आ गई है जो लीक से हटकर है और जो भविष्य में बहुत चिंता पैदा करने वाली है, चिंतित करने वाली है, समस्याएं पैदा करने वाली है, इसलिए इतना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने पूर्व सरकारों में एक बार आधार कार्ड, मनरेगा, आरटीआई इन सभी योजनाओं का विरोध भी किया था और बाद में बीजेपी सरकार में आई तो वो सहमत हुई है। देखिए, उस समय जो विरोध किया था उसके अलग कारण थे और उसमें कुछ संदेह थे, इसलिए किया था। और बाद में जब आधार कार्ड को हमने स्वीकार किया है तो जिस समय ये लागू हुआ था उसके तुलना में उसका उपयोग 100 गुना बढ़ाकर हमने उसको काम में लिया है, उसका लाभ हमने लिया है, उसके साइड इफेक्ट हमने नहीं आने दिया है, उसका नुकसान हमने नहीं आने दिया है। ऐसी बीजेपी की सोच रही है। हम प्रतिगामी सोच नहीं रखते, आगे के लिए क्या अच्छा है देश के लिए, देश की जनता के लिए, उसको हम स्वीकार करते जाते हैं। अपने विचारों को उसी ढंग से जनता के हित को देखते हुए और भविष्य के हित को देखते हुए हम संशोधित भी करते हैं और अच्छा देश को देने का प्रयास करते हैं। अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाए हैं आज ही कि जो 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनसे घबरा कर अब मोदी जी आखिरी तुरुप का पत्ता खेल रहे हैं, जो आरक्षण के संबंधी जो बातें कर रहे हैं। ये मुद्दा हमने नहीं पैदा किया, उनके घोषणा पत्र से पैदा हुआ है, हमने नहीं पैदा किया। उनके घोषणा पत्र से सारा मुद्दा पैदा हुआ है। खड़गे जी के भाषण आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के भाषण आ रहे हैं, प्रियंका जी के भाषण आ रहे हैं, कर्नाटक में हमने ये किया है, हम ऐसा बाकी जगह भी करेंगे, वो बोल रहे हैं। हम तो उससे केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम तो केवल उसको परिभाषित कर रहे हैं कि जनता को समझना चाहिए इसका एजेंडा क्या है। इतनी सी बात है, बोले तो बोल रहे हैं, शुरुआत वहाँ से हो रही है। जालों की सक्रिय राजनीति में आप सबसे पुराने नेता हैं, कजावर है। वर्तमान में आपको प्रदेश में एक पौधा भी ये बड़ा माही जो योजना है उसको लेकर आपके कैंडिडेट लगातार कह रहे हैं कि माही पानी आना चाहिए। तो सेंट्रल में लगातार सरकार है और हमने एमपी की कम से कम 15 साल से ये एमपी है, तो माही में ऐसा क्या है जो नहीं पहुंच पा रही है? इसको लेकर आपने भी कई बार मुद्दा पहले उठा रखा है, क्या ऐसी कमी पेशी है कि माही खाली रुक गई होगी? देखिए, माही बहुत पुरानी 1965 का समझौता है और 65 से लेकर अब तक में बहुत कुछ बातें बदल चुकी है, बहुत परिस्थितियाँ बदल चुकी है और इसलिए अब वो समझौता यदि लागू होगा भी तो नवीन परिस्थितियों में संशोधित होकर ही लागू होगा और जो भी संशोधन भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, सोच समझ कर होगा। और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, मेरे चुनाव में अमित शाह जी जब आए थे सायला में, वो भी इस बारे में बोल कर गए हैं, संकेत करके गए हैं। फिर 3 तारीख को नामांकन रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट माही और जवाई दोनों को लेकर बोल कर गए हैं और अब भिनमाल में 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को छेड़ा है, इस पर उन्होंने कुछ बात करी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, दोनों सरकारें इस मुद्दे को इस बार बहुत गंभीरता से ले रही है। बहुत समय बाद ऐसा संयोग हमारा बना है कि दोनों सरकारें एक साथ है, जब हम ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ERCP का हमने किया है, पूरी राजस्थान की जल समस्या का निवारण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली है, वैसा ही कुछ पश्चिमी राजस्थान के साथ भी होने वाला है, उसमें जालोर सिरों भी शामिल। हर बार चुनाव में किए जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, नहीं, क्या ये वही चुनावी वादा है? नहीं। देखिए, माही का समझौता इसलिए बीच में तो बोलना पड़ रहा था कि उस समझौते में ये लिखा है कि जिस दिन खेड़ा जिले को नर्मदा का पानी मिल जाएगा उस दिन कडाना डैम से खेड़ा को सिंचाई के लिए मिलने वाला पानी जालोर पर मिलेगी। वो पानी मिला ही 8 में है, इसलिए 8 से पहले तो कोई कहानी शुरू ही नहीं होती। माही समझौता लागू होने के प्रक्रिया शुरू होती है 2008 से। उसमें एक शर्त और भी है कि यदि राजस्थान उस पानी पे अपना हक मांगता है तो फिर उसको 2-3 शर्तें और पूरी करनी होगी। कडाना डैम की लागत जो आई है उसमें इतना प्रतिशत राजस्थान को देना होगा, तो उसके लिए भी उसका भी आकलन करना पड़ेगा, दोनों सरकारों को बैठना पड़ेगा। वो बैठने की स्थिति बनी नहीं। 8 में हमारी सरकार बदल गई, उसके बाद में वो परिस्थिति बनी नहीं और सहयोग बैठा नहीं। अब सहयोग से दोनों सरकारें, तीनों सरकारें, भारत सरकार भी और गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, तीनों एक जैसी
विचार वाली सरकार आई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसको एक अच्छा समझौता, जालौर के और सिरों के हित का समझौता इसमें से निकल कर आएगा और उसका लाभ मिलेगा। एक हालना सर्वे वाला भी आपका